भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणीं श्रीपरमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु अलिध्वन्तादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अतिनीच छतो करो आनमुंच कदाचिन्य प्रेम्णारुत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 34। सत्त्वं विशुद्धां श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयः उपायनं वपुः वेदक्रिया योग तपः समाधिभिः तव आहरणं येन जनः समीहते। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणाश्रेय उपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः स्तवारणं येन जनः समीहते। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणाश्रेय उपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः
स्तवारणं येन जनाः समीहते। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणाश्रेय उपायन वपुः। वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः स्तवारणं येन जनाः समीहते। सतं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणाश्रेय उपायनं वपुः। वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः स्तवारणं येन जनाः समीहते। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणाश्रेय उपायनं वपुः। वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः स्तवारणं येन जनाः समीहते। सत्वं अस्तित्व, विशुद्धम दिव्य तीन गुण से अतीत, श्रयते स्वीकार करता है, भवान आप, स्थितौ इस जगत के पालन के समय, शरीरिणाम सारे जीवों के, श्रेयः परम कल्याण का, उपायनम लाभ के लिए, वपुः दिव्य शरीर, वेद क्रिया वेद विहित अनुष्ठानों के द्वारा, योगा भक्ति द्वारा, तपः तपस्या द्वारा, समाधि समाधि द्वारा, तब तुम्हारी आहरणम पूजा ये न ऐसे कार्यों से जनः मानव समाज समीहते कृतज्ञता प्रकट करता है। इस श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग तपस्या समाधि आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता से युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कहा है कि वैदिक कर्मकांड, दान, तपस्या तथा अन्य संस्कृति कार्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजेत। जो आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नत हो उसे भी वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यहाँ तक कि निम्नतम अवस्था में भी कर्मियों को सलाह दी जाती है कि भगवान के निमित्त कार्य करें। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकयम कर्म बंधनम। विष्णु के लिए यज्ञ कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्यों को इस भौतिक जगत से बांध देता है। यज्ञार्थात् कर्मणः शब्द सूचित करते हैं
कि सभी प्रकार के कर्म करते हुए मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि ये कर्म भगवान को तुष्ट करने के लिए किए जाएं। स्वकर्मणा तमभ्यस्य व्यर्य। वैदिक नियम के अनुसार मानव समाज का विभाजन होना चाहिए। चतुर्वर्ण मया सृष्टा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में से हर एक को भगवान की पूजा करनी सीखना चाहिए। यही असली मानव समाज है। और इस प्रणाली के बिना हम पशु समाज में रह जाते हैं। मानव समाज के आधुनिक कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत में गोखर गोवों और गधों के कार्यों के रूप में हुआ है। स एव गोखर, हर व्यक्ति देहात्म बुद्धि से कार्य करता है, जिससे मानव समाज मैत्री तथा धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रति प्रेम निहित रहता है। इस तरह सारे कार्यकलाप अविद्या में संपन्न होते हैं। इसलिए भगवान हमें सिखलाने के लिए आते हैं कि किस तरह वैदिक सिद्धांत के अनुसार कर्म करना चाहिए। इस कलियुग में पूर्ण पुरुष भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और यह उपदेश दिया कि इस युग में वैदिक कार्यकलापों को ठीक से संपन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अत्यंत पतित हो चुके हैं। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर यह संस्तुति की, हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह तथा दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान नाम का कीर्तन। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कृष्ण भावना भावित आंदोलन विश्व भर में लोगों को सिखा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र का किस तरह कीर्तन किया जाए, और यह सभी स्थानों तथा सभी समयों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। हमें वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, जिससे हम उन्हें समझ सके। वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः। हमें यह जानना चाहिए कि जब कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो वे अपने शुद्ध सत्व शरीर के साथ प्रकट हुए थे। हमें कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु के शरीर को अपने जैसा भौतिक मानने की भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे समस्त मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए थे। भगवान अहेतु की कृपावश विभिन्न युगों में अपनी शुद्ध सत्व दिव्य शरीर के साथ मानव समाज के दिव्य स्तर तक उत्थान हेतु प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनेता तथा अन्य नेता जीवन की स्थूल सुविधाएं यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्र धातु के पर बल देते हैं और इस या उस बाद के कार्यकलापों पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, जिन्हें वे कई प्रकार के पुष्पित सुंदर भाषा में वर्णित करते हैं। मूलतः ऐसे कार्यकलाप पशुओं के कार्यकलाप हैं। सैव गोखर। हमें भगवद गीता से कर्म करना सीखना चाहिए, जो मानव ज्ञान के हेतु सब कुछ बताती है। इस प्रकार हम इस कलियुग में भी सुखी बन सकते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुमृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो भागवतम की 10वें स्कंद 2 अध्याय, देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। यहाँ भगवान देवकी के गर्भ में स्थित है। अभी ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं ने यहाँ करके गर्भ स्तुति कर रहे हैं, और हम लोग इसका कई दिनों से इसका चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार इस श्लोक में ये बताना चाह रहे, सत्यम विशुद्धम श्रयते भवास्थितो। हे भगवान, हे परमेश्वर, आपके जो आप सतगुण ने विशुद्ध सत्व में स्थित है। आपका जो शरीर ये विशुद्ध सत्व में स्थित है, त्रिगुणातीत है। भौतिक जगत में गुण के अंदर है। ये भौतिक जगत ऐसे गुण का प्रभाव है जो 3 गुण के माध्यम से ये त्रिगुणातीत भगवान, इसलिए यहाँ भगवान के जो शरीर वपु को गुणातीत शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व के रूप में कहा गया है, क्योंकि भौतिक जगत गुण के भीतर है। सत्वगुण, रजगुण, तम गुण से ये व्याप्त, और गुण के प्रभाव होने से सारे जीवों के ऊपर एक गुण के प्रभाव, इसलिए सतगुण, रजगुण, तम गुण का प्रभाव से प्रभावित होकर के व्यक्ति या प्राणी, जीवात्मा इस संसार में अपना कार्य, अपना वर्चस्व, अपना, चाहे वो किसी भी शरीर में देहधारी में रहे, अगर ये सारे ये संसार में ये गुण का प्रभाव होने के नाते गुण के द्वारा ये प्रभावित है। इसलिए रजगुण, तमगुण और सतगुण ये स्पर्धा चलता रहता है। कभी तो सतगुण बढ़ जाता है, कभी रजगुण, कभी तमगुण। इसलिए जीवात्मा जो प्रभावित होता है गुण के प्रभाव से, इसी का प्रभाव हम लोग देखते हैं। जो इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को ये उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक गुण के प्रभाव में व्यक्ति रहता है तो ये सतगुण, रजगुण, तमगुण हमारे मिश्रित फल देता रहता है। सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से अलग अलग प्रकार का फल परिलक्षित होता है। यहाँ भगवान, अगर जीवात्मा, कुछ मूर्ख लोग इस प्रकार सोचते हैं भगवान भी हमारे जैसा है, उनका भी शरीर हमारे जैसा है, तो वास्तविक भगवान का शरीर हमारे जैसे भौतिक जगत के भौतिक शरीर जैसा नहीं है। इसीलिए भगवान का जो अलौकिक कार्य, इसलिए यहाँ पर ये वर्णन किया गया है, वेद क्रिया योग तपा समाधि भी, भगवान को, भगवान का शरीर को किस प्रकार वेद क्रिया तप समाधि में अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ भगवान हर युग में उनका अवतार के रूप में आते हैं, ये शिक्षा देने के लिए लोगों को किस प्रकार ये भौतिक जगत से हम लोग ऊपर उठ सकते हैं, या भौतिक जगत से हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। और भौतिक जगत में जब भगवान जगत में आते हैं, वो ऐसे भौतिक शरीर लेके नहीं आते। कुछ लोग का ये सोचते हैं भगवान भी हमारा जैसा शरीर, तो यहाँ इसको देवता लोग को क्लियर करते हैं। यद्यपि माता देवकी के गर्भ में भगवान अवस्थान कर रहे हैं, लोग कोई भी ये भूल हो सकता है, जैसे साधारण बालक जन्म होता है, ये भी भगवान में से भगवान सामान्य बालक जैसा आएंगे। इसलिए यहाँ इस चीज को वो क्लियर कर रहे हैं, देवता नहीं प्रभु, आप इस जगत में आते तो आपका दिव्य शरीर लेकर के आते हैं, दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और अलौकिक दिव्य कार्य करते हैं। अगर भौतिक जगत में, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जेल में अगर प्रधानमंत्री जाता है तो वो कैदी नहीं है,
तो कभी कभी हम लोग जेल में प्रधानमंत्री गया तो सोचते हैं ये भी कैद है। तो अगर भगवान भी जब इस भौतिक जगत में आते, इसलिए इसमें बहुत सारे धर्मात्माओं का या जो तथाकथित धर्मविदों का बहुत सारे मत हैं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान ही भौतिक जगत में आते हैं तो भौतिक शरीर धारण करते हैं, माया कह के शरीर धारण करते हैं, और फिर जब ये हो जाते हैं तो माया शरीर को त्याग कर देते हैं। नहीं, माया शरीर को भगवान माया तो छू नहीं पाएगा, माया तो भगवान के सामने आ नहीं सकता। इसलिए जब वेदव्यास जी ने प्रथम स्कंद में जब भगवान का वर्णन करते हैं, नारद मुनिया को उनको उपदेश देते हैं, वो देखते हैं वेदव्यास जी अपने समाधि में दर्शन करते हैं भगवान को दर्शन करने के साथ ही साथ वो माया को भी दर्शन करते हैं। माया उनके पीछे रहती है, सामने भी नहीं आ पाती। तो किस प्रकार इस जगत में भगवान, तो माया किस प्रकार, माया का शरीर भगवान कैसे ग्रहण कर सकते हैं? कभी कभी कुछ धर्मविद इसका आलोचना करते हैं, नहीं नहीं, ये माया का शरीर धारण जब आते हैं, ये माया का शरीर लेके आते हैं, फिर जब उनका ये हो जाता है, फिर वो उनके शरीर में फिर वो ब्रह्म हो जाते हैं, फिर उनका निराकार हो जाते हैं, निर्विशेष हो जाते हैं। इस प्रकार का कभी कभी आलोचना होता है जगत में। लेकिन हमारे आचार्य लोग जो शुद्ध ज्ञान, हमारे परंपरा में से जो ज्ञान ब्रह्मा जी स्वयं ये बात बोल रहे, नहीं प्रभु, हे भगवान, आप जब ये जगत में प्रकट होते हैं, आप अपना दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान का शरीर को सच्चिदानंद कहा गया है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वही ब्रह्मा जी का ये भी प्रेयर है। यहाँ भी ब्रह्मा जी वही प्रेयर कर रहे हैं, आपका शरीर सच्चित आनंदमय है, आपका शरीर में कोई माया का कोई लेस मात्र भी नहीं है, प्रपंच का कोई लेस मात्र भी अंश नहीं है। इसलिए जगत में जब भगवान आते हैं, अगर प्रपंच का ये होता है तो प्रपंच जो भौतिक जगत का भौतिक वस्तुओं द्वारा ये बना होता है भगवान का शरीर, तो भगवान ऐसे कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ इसको क्लियर करने के लिए भगवान ने यहाँ सारे देवताओं ने प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप त्रिगुणातीत हैं। इसलिए गोपाल तावनी उपनिषद में कहा गया है, तुर्यातीत गोपाल, स्वप्न सुसुप्त जागृत तुर्यातीत गोपाल। तो ये स्वप्न सुसुप्ति जो अवस्था रहता है जीवात्मा का, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न भी जब जागृत अवस्था में रहता है, स्वप्न भी अवस्था में रहता है, और सुसुप्ति जो पूरी गाढ़ नींद में रहता है। तो इसी के ऊपर जो तुर्यातीत गोपाल, भगवान जब इस जगत में आते हैं इस प्रकार के नहीं होते, वो सारे गुणों से प्रभाव से मुक्त हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इस भौतिक जगत में जो लोग आते हैं, चाहे माया का प्रभाव रहता है, माया के प्रभाव रहने के कारण जीवात्मा का बहुत सारे दोष रहता है, और जीवात्मा इसलिए कलुषित रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये मानव समाज के जो आधुनिक समाज में लोग इतनी पतित हो चुके हैं, वर्तमान युग में इतनी पतित हो चुके हैं, केवल भगवान का नाम ही यहाँ पर जरूरी है। और यहाँ जो वेद क्रिया योग तप समाधि कहा गया है, जो वेद का क्या आवश्यक है, वेद का क्रिया आवश्यक है, वेद के हिसाब से हमको क्या आवश्यक है। कभी कभी लोग बोलते हैं हमको कुछ मानना जरूरत नहीं, हम तो ऊपर सब हो गए, वेद क्रिया तप ज्ञान तपस्या ये जरूरत नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी भगवत गीता का ये उदाहरण देते हैं, जितना भी ऊपर हो कोई भी कितना, लेकिन अपना मूल सिद्धांत मूल साधना को नहीं छोड़ना चाहिए। यप तप क्रिया योग ध्यान इसको नहीं त्याग करना चाहिए। अगर हम इसको त्याग कर देते, नहीं हम जप करना छोड़ते, जब से हम तो ऊपर सबसे हो गए, हम लोग और कुछ करने का जरूरत नहीं, ये चीज हमको करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ भगवत गीता का, कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं तो हम इतना
ज्ञानवान हम बन गया, इतने हम अध्ययन कर लिया, इतना हमको जरूरत नहीं है सारे करने के लिए, हम तो अभी वो स्तर में पहुंच गया। इस प्रकार लोग चिंतन करते हैं। आज बोले नहीं, ये सब जरूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसे महात्मा, कुछ कुछ ऐसे लोग भी ये करते हैं, ये सब जरूरत नहीं। कुछ जो भी कुछ करो, जो भी चाहते हो वो कुछ भी करो, जो कुछ करना करो, लेकिन भगवान का भक्ति करो या तपस्या करो, जो भी जिसे जैसे भी मार्ग चाहते हैं ऐसा अपनाओ। ऐसे भी लोग भी कहते हैं कि जो भी जैसा भी करो सब पूरा भगवान पास पहुंच जाएगा, सब लोग भगवान पास में पहुंच जाएगा, इस प्रकार लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन किया गया, नहीं, इस प्रकार नहीं है। ब्रह्मा जी ये क्लियर कर रहे हैं भगवान के पास जाने के लिए कुछ व्यवस्था है, कुछ नियम है। इसलिए योग, ध्यान, तपस्या, समाधि का स्तर है। योग करना, तपस्या करना, समाधि में जाना, ये सिस्टम है। अगर कोई चाहता है ये सब सोचने के लिए या छोड़ देने के लिए, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं इसको छोड़ करके हम और कुछ मैं कर चला जाऊंगा कि गुणातीत हो जाऊंगा, नहीं, गुणातीत होने के लिए हम लोग को इसको करना पड़ेगा। जो साधना, हमारा जो साधना दिया गया है, साधना को हमको अपनाना पड़ेगा। इसलिए साधना से जब से, हमारा समाधि से इसको त्याग नहीं करना चाहिए। समाधि स्तर में हम जाएंगे तो समाधि से पहले प्रारंभिक जो स्थिति है, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, इसको भी करना पड़ता है। यम नियम, अगर यम नियम हम लोग इसको पालन नहीं करेंगे, नहीं, हम सीधा समाधि में पहुंच जाएंगे। तो कभी कभी लोग सोचते हैं ये छोटा मोटा ये कार्य नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, तपस्या नहीं करना चाहिए, भजन। तपस्या मतलब कलियुग में तपस्या तो 4 नियम पालन करना बड़ा तपस्या है। 4 नियम पालन करके भगवान का नाम लेना, ये बड़ी तपस्या है। और तो तपस्या, पहले लोग जंगल में जा करके तपस्या करते, अब तो जंगल क्या, घर में तो डर लग रहा है, जंगल में कहाँ जाएंगे। घर में रहने के लिए डर लग रहा है, जंगल में कहाँ जाएंगे। पहले लोग इतनी निर्भीक हो जाते थे, जंगल में जाकर बैठते थे, क्योंकि ऐसा जंगल में जाकर के बैठना इतनी आसान काम नहीं है कि जब पूरी भय से निर्भीक होना। हम लोग पहले श्लोक में पढ़ते थे, पहले तो भगवान का भक्त इतना निर्भीक हो जाते, निर्भयंती विचरंती निर्भया, ऐसे निर्भय में विचरण करते हैं। अभी तो इतनी भय है लोग। अब कभी कभी जो लोग मूर्ख होते वो भी भय नहीं करते। पेपर में आया था, एक लोग देखो पागल दारू पी के रखे चिड़ियाघर में बाघ के ये में कूद गया और बाघ को बोल रहा है आ जा तुम। मतलब ये मूर्खता ना। भय इस प्रकार का निर्भय नहीं है, और वो क्या करेगा, बाघ तो खत्म कर देगा। तो इस प्रकार निर्भय नहीं, निर्भय ऐसा विचरण करते हैं। पहले भी साधु लोग जंगल में रहते थे, वहां सारे हिंस्र पशु भी रहते थे, लेकिन वो लोग भी उसको देख करके भी कुछ नहीं करते थे। ये निर्भीकता क्यों? वो स्थिति अलग स्थिति है, क्योंकि लोग जब जब सारे जीवों में हम देखते हैं भगवान को, सारे जीवों में हम मैत्रीता स्थापन करते हैं, मित्र स्थापन करते हैं। तो आप देखिए, कुत्ता, बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे, वो कुत्ता का मुंह में हाथ घुसा देते हैं। कुत्ता जानता है ये बच्चा है, दिखा ना, वो काटता नहीं। और दूसरी बड़े लोग को ये करेगा तो फटाक से आवाज करता है, तो जानता है ये कुत्ता। देखो, कुत्ता का भी ये ज्ञान होता है। तो इस प्रकार जब हम लोग मैत्री स्थापना करते, क्योंकि हमारा भाव अगर ऐसा रहता है तो पशु पक्षियों भी रिएक्ट होता है। वो लोग देखते हैं नहीं, इनके मन में ये भावना नहीं है। हमें महाराष्ट्र के एक संत के बारे में पढ़ा था, वो जा रहे थे, पक्षी ने उड़ गया। उन्होंने देखा, अरे पक्षी मुझे देख करके उड़ गया, मतलब अभी तक तो मेरे मन में वैर भाव है। तो इसीलिए वो वहां बैठ करके साधना किया, साधना ऐसा किया, फिर पक्षी आकर के बैठे, पशु आकर के बैठे। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे साधना है। एक महाभारत में कथा है, एक ऋषि ने पूरी कितनी साल तक खड़े होकर तपस्या की। उनके पूरा जटा हो गया, जटा में आकर के ऐसे खंबा जैसा हो गए, वृक्ष जैसा हो गए। तो उनके सर पर आकर के चिड़िया ने घोंसला किया,
घोंसला उसमें अंडा दिया, अंडा दे करके बच्चा पैदा करके उड़ा लिया। मतलब वो ऐसे ही खड़े हैं, उसको समझ में नहीं आया ये कोई व्यक्ति है, कोई एक मनुष्य है। ऐसा भी तपस्या लोग किए हैं, लेकिन वो तपस्या अपनी जगह में। और वो आकर के जब एक माता जी के पास गए, माता जी ने डेर किया थोड़ा भिक्षा के लिए। वो माता जी भी ब्रह्मज्ञानी थी, ये भी ऐसे तपस्या करके वहां तक पहुंचे। लेकिन ये कहने का तात्पर्य, तो माता जी ने बोला क्या आप खड़े होकर के आपके मथा में आप वो बच्चा क्या पक्षी का बच्चा ये कर दिया, आप सोच रहा है आप बहुत बड़ा बन गया। तो उन्होंने सोचा अरे इस माता जी को कैसे पता चला, मैं इतना सालों से खड़ा हूँ, मैं ऐसे पूरा बच्चा पैदा होकर के निकल गया। और महाभारत में ऐसे कहा, ऐसे कथा है। तो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान, जो जो भगवान का दिव्य ज्ञान, जो ब्रह्म वस्तु को जानना, ऐसे भाव, इसलिए भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सुचति न कांक्षति समाह सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। जो वो ब्रह्म स्थिति में जो पहुंचता है, सर्वभूतेषु मतलब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सुचति न कांक्षति समाह सर्वेषु भूतेषु, समभाव रहता है पूरी। तो उसमें कोई भी, क्योंकि कुछ व्यक्ति हमको क्यों ऐसे करता है, चिड़िया उड़ जाता है, ऐसे होता है क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये चीज रहता है, भेदभाव रहता है, क्योंकि हमारा चित्त अभी भी समभाव नहीं है। इसलिए महाप्रभु जब कीर्तन कर गए जो झाड़ीखंडी जंगल में कीर्तन करके जा रहे थे, सारे पशु पक्षी को भी वो प्रेम किया, सबको नचाया। तो यद्यपि वही दो बलभद्र भट्टाचार्य और दो जो उनके जो असिस्टेंट थे, वो लोग पूरी डर के महाप्रभु के पीछे रहते थे। एक दिन तक बाघ सोया था, महाप्रभु जा रहे थे, बाघ के शरीर में महाप्रभु का पांव लगा, ओ हरे कृष्ण बोलो, बाघ ने हरे कृष्ण करके जग गया। तो लोग सोचे थे बाघ तो रास्ता पर सोया है, कैसा अभी महाप्रभु कैसे जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता ना, बाघ है भयंकर, कभी कभी ऐसे स्थिति आता है। लेकिन अगर हमारे स्थिति ऐसा हो, कहाँ भी बहुत बड़े साधु लोग भी ऐसे कार्य किए। हमारे चैतन्य महाप्रभु के समय में एक साधु थे, वो बाघ को भी थापड़ लगाते थे, बाघ और सिंह को थापड़ लगाते थे। तो उनका इतनी शक्ति, इतना कैसा है, ये कैसे संभव है? ऐसे ऐसे अलौकिक कार्य इस जगत में दिखा गया है, किए हैं। हाँ, लेकिन ये साधारण लोग तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन भगवान का जो कार्य है, यहाँ भगवान के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं, आपका शरीर भौतिक शरीर नहीं है, विशुद्ध सत्व है। तमगुण सतगुण रजगुण तमगुण, तमगुण रजगुण सतगुण, सतगुण के ऊपर जो वासुदेव सत्व है, विशुद्ध सत्व है। तमगुण में लोग कितनी तम रहता है, रजगुणी लोग कितनी पागल हो जाते हैं अपना कर्म में, अपना एम्बिशन में, या अपना इच्छा में, इच्छा को पूर्ति करने के लिए कितनी भागते हैं। रजगुण कितना दौड़ाता है, और तमगुण कितना ग्रसित होते हैं लोग, कितनी प्रकार के तमगुण के नाते कितनी बेकार कार्य में प्रवृत्त होते हैं। रजगुण के इसलिए ये गुण का प्रभाव है। और सतगुण में जब लोग आता है तो कम से कम थोड़ा मन में रहता है, नहीं थोड़ा सुबह आज जप कर लूं, भजन कर लूं, भक्ति कर लूं। सतगुण का प्रभाव सुबह रहता है, सुबह सुबह के समय ये सब सतगुण का प्रभाव है। इसलिए सतगुण आहार, निद्रा या आहार, सारे भगवत गीता में भगवान ने बोले भोजन में भी सतगुण है, और भक्ति में भी सतगुण भक्ति है, रजगुण भक्ति है, तमगुण भक्ति है। कभी कभी रजगुण तमगुण भक्ति भी, क्योंकि भक्ति भी छाया भक्ति भी है। हम लोग सोचते हैं हम नहीं, शुद्ध भक्ति जो कहा गया है, शुद्ध भक्ति सबके ऊपर है। इसलिए भगवान यहाँ पर जो शुद्ध सत्व, ये सबके ऊपर है, ये गुण में, गुण के भीतर नहीं है। और गुण के भीतर होता है तो रजगुण भक्ति है,
फोन चल रहा है, बात हरे कृष्ण भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, क्योंकि ये रजगुण, क्योंकि यहाँ 1000 काम एक साथ हम 1000 काम कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारी चीज कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये ठीक जप नहीं है। जो शास्त्र में वर्णन किया गया है, जप ही होना चाहिए, 1000 काम नहीं होना चाहिए। तम गुण भक्ति है, तम गुण जप भी है। अगर ये जप सतगुण में होगा, फिर शुद्ध 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 गुण में, जो ये पूरा गुण के ऊपर भी जप है। क्योंकि अगर हम सोचते नहीं यही हमारा, नहीं, ये तो हमारा अज्ञानता है। जप भी तीन स्तर की है। अगर शुद्ध सत्व का जप है, क्योंकि शुद्ध स्तर में जप करना है पूरी शुद्ध नाम, इसलिए शुद्ध नाम कहा गया है। मिश्रित नाम, मिश्रित अवस्था में भी जप होता है, रजगुण तम गुण में भी जप होता है। रजगुण तम गुण का जप, उसका भी प्रभाव अलग है। सतगुण का जप, उसका भी प्रभाव अलग है। इसलिए सतगुण जब रहता है, लोग दान करता है, पूरा ठंडी से बैठ करके थोड़ा सोचता है, नहीं ऐसा नहीं करना, दौड़ता नहीं, माइंड भगाता नहीं तो माइंड भागता रहता है। तो इसलिए सतगुण, सुबह के समय सतगुण प्रभाव रहता है, और जब दिन चढ़ता है तो रजगुण आता है, फिर रात तमगुण। कितना भी प्रयास करो पूरी सो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रभाव है, ये इससे भगवान ऊपर है, इसलिए इसको समझना है। और इस ऐसे ही भगवत गीता में भगवान गुणत्रय श्रद्धात्रय बोले। हमारा श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, कभी रजगुण में श्रद्धा, सतगुण में श्रद्धा। हमारा श्रद्धा का हिसाब से श्रद्धा भी 3 प्रकार के है। जो श्रद्धा भगवत भजन में आता है, भगवान की सेवा में श्रद्धा आती है। कभी कभी श्रद्धा ऐसे रजगुण श्रद्धा आता है। रजगुण श्रद्धा क्या है? भगवान भगवत गीता में बोले रजगुण श्रद्धा क्या है, तमगुण श्रद्धा क्या है, सतगुण श्रद्धा क्या है। इसी के हिसाब से दान भी सतगुण दान है, रजगुण दान है, तमगुण दान है। जो दान भी देते हैं, सतगुण दान, कोई प्रत्युपकार मैं अभी दे रहा हूं, कुछ मुझे मिलेगा, नहीं, सतगुण दान नहीं मैं दिया। रजगुण दान, उसमें आशा रहता है मैं अभी दिया, मुझे वापस इतना मिलेगा। और वो दान भी सतगुण दान फिर स्थान काल पात्र के हिसाब से जो दान देते हैं, वो वास्तविक ये दान का अधिकारी है, इसको दे रहा, ये पात्रता है, टाइम सर्कमस्टांस के हिसाब से दान देते हैं, वो सतगुण दान है। और रजगुण, वो भी उसके हिसाब से। तो तमगुण स्थान काल पात्र कुछ नहीं, ऐसे दान दे दिया। तो इस प्रकार हर जगह में सतगुण रजगुण तमगुण का प्रभाव है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं, प्रभु आप ये गुण के प्रभाव से ऊपर है। आपका जो शरीर आप यहाँ लेके आते हैं, आप हर युग में अवतार लेते हैं, और हर युग में ऐसे भगवान आप दिव्य शरीर को लेके आते, बपू आपका दिव्य स्वरूप को लेके प्रकट करते हैं कि जगत में शिक्षा देने के लिए, जीवात्माओं को शिक्षा देने के लिए हर युग में आप प्रकटित होते हैं, और ऐसे दिव्य शरीर को आप प्रकट करते हैं। अब ये दिखाते हैं किस प्रकार भगवान दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है। ये भौतिक जगत में तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान इस शरीर में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी ऐसे दिव्य शरीर था। वो उनके शरीर में जो दिव्य भाव को उन्होंने प्रकट किए थे, अष्ट सात्विक भाव प्रकट किए थे, लोग देख करके चमत्कार हो जाते थे। कभी कभी तो 7 फुट तो थे, ऐसे कम से 15 फुट हो जाते थे, लंबा हो जाते थे। कभी कभी पूरा कछुआ बन जाते थे, सारे हाथ पांव भीतर घुस जाता था। ये दिव्य सतगुण का विकार है, अष्ट सात्विक विकार है। इस जगत में किसका ऐसे कुछ नहीं हो, ऐसे साधारण लोग का ऐसे हम साधारण लोग तो रो सकता है, कभी थोड़ा सा शरीर का कंप होता है, रो जाता है ना। नयन उंगल सुधार या वदनम, ये
ये थोड़ा सा ये सतगुण का विकार है, सतगुण का ये अष्टसात्विक, लेकिन पूरा अष्टसात्विक चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूरा अष्टसात्विक विकार होता था। लोग कभी कभी समझ नहीं पाते थे। और महाप्रभु ऐसे जा करके एक बार तो समुद्र में गिरे थे, जाके समुद्र में गिर के 35 किलोमीटर ऐसे लहरी में चले गए थे। लोग सब ढूंढ ढूंढ के, भक्त लोग ढूंढ ढूंढ के कहाँ गए महाप्रभु। तो ये साधारण साधारण शरीर नहीं है। महाप्रभु तो पूरा बंद कर देते थे कमरे में। अब महाप्रभु कमरे बंद बंद करते थे, लेकिन मिलते थे जाके बाहर। ये प्रमाणित करता है भगवान का शरीर साधारण नहीं है। हाँ, कभी कभी योगी लोग ऐसे कर लेते हैं, योगी लोग करते, लेकिन महाप्रभु जो कार्य किए हैं, ऐसा 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 ये दिव्यता संभव नहीं है योगियों में। योगी लोग जो चमत्कार करते हैं, योगी लोग का जो चमत्कार, ये भगवान के चमत्कार से नगण्य है। इसलिए योगियों का जो वर्णन किया गया है शास्त्र में, योगियों का जो पावा चमत्कार है, वो हाँ है भौतिक जगत में। योगियों का भी, योगी लोग भी कुछ चमत्कार करते हैं। योगियों का सिद्धि, अष्ट सिद्धि जिनको प्राप्त है, छोटा से छोटे हो जाते हैं, बड़ा से बड़े हो जाते हैं, ये अष्ट सिद्धि जो जिनका ये। लेकिन इसके ऊपर है भगवान का भगवत्ता। अगर हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं वास्तविक किस प्रकार भगवान ने जब वृंदावन में आए थे, यहाँ पर जो लीला किए थे, वो पूरा अलौकिक लीला किए थे, आश्चर्य प्रकार के लीला किए थे। तो इस प्रकार यहाँ भगवान आएंगे। अभी तो उपक्रम चल रहा है, अभी गर्भ में उनका स्तुति हो रहा है। यहाँ से ये क्लियर करें, भगवान आएंगे, भगवान ऐसे दिव्य रूप में प्रकट होंगे और ये दिखाएंगे जो ये मेरा दिव्य रूप है। छोटे से बालक जब छोटे से रहेंगे, कितना आश्चर्य प्रकार के कार्य करेंगे। साधारण बालक, साधारण मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता। वो तो ज्ञान या ज्ञान की तरह पड़ा रहता है, खिलाएगा तो खाएगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। 6 दिन में बड़ी भयंकर पुतना राक्षस को भगवान ने मार दिया। ये साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रभु आपका जो शरीर है ये विशुद्ध सत्व में है, ये साधारण गुण में नहीं है। तो भगवान ये दर्शाएंगे, ये प्रमाणित करेंगे हमारा भगवान एक्चुअली किस प्रकार भगवान का शरीर शाश्वत है, नित्य है, चिन्मय है। वो छोटे में भी उनका वही ज्ञान रहता है। लोग भौतिक जगत में बड़ा होने के बाद, पाठ पढ़ने के बाद, ज्ञान आहरण के बाद थोड़ा बहुत ज्ञान आता है। लेकिन भगवान का ज्ञान देखो, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सौंदर्य पूरा रहता है छोटे में भी। छोटे में भी इतना सुंदर दिखते हैं भगवान। छोटा बालक सुंदर इतना नहीं दिखता है। तो थोड़ा सा जब उसका ऐश्वर्य पौगंड होता है, किशोर आता है, तो सुंदर लगते हैं ना। लेकिन भगवान छोटे से जहां तक भी रहेंगे नित्य सुंदर लगते हैं। और ज्ञान, वैराग्य, पूरी 6 ऐश्वर्य उनमें पूरा सदा निहित रहता है। ऐसा नहीं है भौतिक जगत में बड़ा होने पर, ज्ञान आहरण करने के बाद, थोड़ा पढ़े लिखने के बाद थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। लेकिन भगवान में यही अंतर है, भगवान और साधारण। और भगवान तो यहाँ स्वयं पूर्ण पुरुष भगवान आ रहे हैं, पूर्ण भगवान। ये अवतार नहीं, अवतारी पुरुष आ रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ ये बात बोल रहे हैं, प्रभु आपका दिव्य शरीर, ये आपका दिव्य शरीर है। स्तबार हण ये न यना समीहते, क्योंकि आपको ये शिक्षा देने के लिए, सौभाग्य प्रदान करने के लिए इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियम के अनुसार की जाती है। क्योंकि नियम को शिक्षा देने के लिए, पालन करने के लिए नियम को उन्होंने संस्थापित करते हैं। भगवान इस जगत में आते हैं, भगवान भी स्वयं नियम को पालन करते हैं। इस जगत में जब आते हैं, भगवान अपने स्वयं नियम को पालन, जैसे मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, मनुष्य जैसे जगता है, मनुष्य जैसे करता है, भगवान ऐसे। कभी कभी लोग इसमें भ्रमित होते हैं, भगवान ऐसा क्या। भगवान सुबह जगते हैं, अपने अपने नित्य कर्म ऐसे अभ्यास करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये मनुष्य कैसे शिक्षा देने के लिए भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। लेकिन
होकर भी भगवान अपना जो स्थिति, चिन्मय स्थिति, सच्चिदानंद स्थिति को कायम रखते हैं, हमेशा ये बजाय रखते हैं। और भक्त ही इसको जानते हैं, देवता लोग इसको जानते हैं। देवताओं को दिख रहा है ये चीज, लेकिन साधारण लोग इसको समझ नहीं पाते। जिस प्रकार साधारण लोग, साधारण मनुष्य जो आज्ञा है वो समाज, ये संसार को देख नहीं पाते, वो सोचते हैं शायद ऐसा ही बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे भगवान का, ये चीज ऑलरेडी ब्रह्मा जी पहले प्रार्थना में कह चुके हैं, इसके पीछे आपका ही हाथ है, आप सब कुछ है। इसलिए यहाँ यज्ञ, दान, तप, ये सब कुछ भगवान के। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ भगवद गीता का श्लोक उद्धृत करते हैं, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य का लोकयम कर्मबंधनम, यज्ञार्थ कर्मण्य अन्यत्रम लोकयम कर्मबंधनम। यज्ञ के लिए कार्य करना चाहिए, नहीं तो कर्मबंधन, ये भौतिक जो गुण हमको बांधेगा, तो बांधता है। भौतिक गुण से ऊपर जाना है तो भगवत भक्ति करना है, भक्ति से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये शिक्षा देने के लिए भगवान बार बार आते हैं, ऐसे चिन्मय शरीर प्रकट करते हैं, लोग उनका भक्ति करें, पूजा करें और उसके सिद्धांत को पालन करें। अगर ये प्रोसेस को पालन, ये धारा को पालन करेगा कोई, तो शुद्ध भक्ति के माध्यम से ये जगत से गुणातीत हो जाएगा। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? हाँ, सतगुण, रजगुण, तमगुण का जब, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आप पूछा। सतगुण में, रजगुण में, तमगुण में जब कैसा होता है? हम जब अगर रजगुण, तमगुण में करते हैं सो के, ये तमगुण जप है। और रजगुण का जप कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं इसका मर जाए, ये मेरे को ऐसा किया, जप चल रहा है, हरे कृष्ण चल रहा है, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष मन में है। जप कर रहे हैं हम लोग, जप कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या भावना है? दूसरी का अहित, ये मर जाएगा, अच्छा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मर जाना चाहिए, जप कर रहा है, ये रजगुण का जप है। तमगुण, ऐसे तमगुण रजगुण का ये सारे जितने, क्योंकि सतगुण में जब सतगुण सतगुण में कम से कम आकर के लोग थोड़ा बहुत मतलब बैलेंस होता है। सतगुण से ऊपर फिर शुद्ध नाम जो पूरी केवल नाम ही करता है, इसमें ये सारे कोई चीज झंझट नहीं रहता। और रजगुण, तमगुण, सतगुण में ये मिश्रित रहता है। हाँ, आगे तो बढ़ेंगे क्योंकि भगवान का नाम, लेकिन हमको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हमको सजाग होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर हम ठीक है हरे कृष्ण कर रहे हैं केयरलेसली, तो नाम कर रहे हैं मतलब ये सारे व्यवस्था होना चाहिए हमको, ये सजाग मतलब सतर्क होना चाहिए कि ये हम कौन सा केवल नाम कर रहे हैं, या हम फिर बहुत सारे गुण द्वारा प्रभावित हैं, बहुत सारी इच्छाओं द्वारा प्रभावित हैं। इसका बहुत बहुत बड़ी ये है, समय ज्यादा हम लोग के पास समय नहीं है। सतगुण रजगुण एक्चुअली गुण
गुण में जप करना, गुण से बाहर जप करना। क्योंकि जो 3 प्रकार के शुद्ध नाम अशुद्ध नाम, तो जितनी, क्योंकि अशुद्ध में हम लोग भी नाम करते हैं, तो शुद्ध नाम नहीं है। इसलिए शुद्ध नाम मतलब उसको क्या बोलते हैं, अपराध रहित नाम, अपराध पूर्वक नाम। क्योंकि अपराध करके भी, क्योंकि अपराध होता है जब करते हैं, अपराध मिश्रित और शुद्ध नाम। और एक है नामाभास, नाम नामाभास शुद्ध नाम। तो इसीलिए जब अगर ये इस चीज से नामाभास वो न्यूट्रल है, हाँ उसमें कुछ, तो उसके बाद क्योंकि अपराध यहाँ नहीं होता, फिर उसके बाद शुद्ध नाम। और ये तो अभी तो गुण से ऊपर नहीं आ रहे हैं हम, रजगुण तमगुण का जब चल रहा है, रजगुण तमगुण का भक्ति हो रहा है, तो फिर वो न्यूट्रल में आएंगे। न्यूट्रल के बाद ऐसे न्यूट्रल आप समझ लो सतगुण, इसके ऊपर फिर शुद्ध नाम शुरू होगा, शुद्ध सत्व शुरू होगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।